जैसे लोग कहते हैं समय सार निश्चय का ग्रंथ है, और पंडित जी ने लिखा भी नहीं समय सार की स्थिति में, तू चे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार न भेदवा। तू निश्चय का ग्रंथ है और व्यवहार के जितने भंग हैं उन सगला सभी भंगों को निषेध करने वाला है। ख्याल में ना? तो लोग कहते हैं कि आप क्या कहते हो कि समय सार में व्यवहार का कथन नहीं है, तो ऊपर की गाथा प्रस्तुत कर देवे कोई आदमी, बस खत्म। ये अपन एक एक गाथा प्रस्तुत करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो कर देवे कि व्यवहार से दुआदा पोगल कम्मम करे जिने हम अनेक विद पुदगल कर्म को। यदि इतनी ही बात का यही गाथा कोट कर देवे तो फिर आत्मा परद्रव्य का कर्ता भोगता है, ये बात आ गई ना इसमें। और दूसरी बात अकेली ऊपर की ही पंक्ति करे तो उसमें ये भी नहीं रहेगा व्यवहार न का कथन है। क्यों कि साहब समय सार की पंक्ति है कि इसमें लिखा है कि अनेक विध पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा है। अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को आत्मा करता और भोगता है, ये समय सार में लिखा है। तो भाई साहब फिर इसे निश्चय का ग्रंथ क्यों कहते हैं? तो कहते व्यवहार का वर्णन तो है, लेकिन व्यवहार का निषेध करने के लिए व्यवहार का वर्णन है। क्या निश्चय का वर्णन ग्रहण करने के लिए है और व्यवहार का वर्णन निषेध करने के लिए है। देखो विचार करो, रामायण में किसका वर्णन है? राम कहानी में किसका वर्णन है? तुमने तो पढ़ी तो होगी ना, तुम्हारे कोर्स में भी है ना। तो किसका वर्णन है? कि साहब ये क्या कोई पूछने की बात है? आखिर हम शास्त्री होने वाले हैं, पंडित हैं, और हमसे ऐसा प्रश्न पूछते हो? तो पद्म पुराण पढ़ के देखो आप, दधिशरणाचार्य का और किसी का भी, तो यदि वो 600 पेज का होगा, 650 पेज का है, तो 400 पेजों में रावण का वर्णन है पहले, और शुरू में है वो, और बाद में राम की शुरू होती है। आपने पढ़ी और परीक्षा भी दे ली होगी और अच्छे नंबरों से पास भी हो गए होंगे, लेकिन जब राम पैदा हुए तब रावण की उम्र क्या थी बता? उम्र में बड़े कौन थे? ये तो पक्की बात होगी ना, कितना फर्क था। अरे राम के बाप ने दादा से भी बड़ी उम्र थी उनकी, पढ़ना पद्म पुराण में। जब दशरथ को राज दिया था ना, और किसी ने बता दिया कि दशरथ के पुत्र से और जानकी की पुत्री के निमित्त से रावण की मृत्यु होगी, तो उन्होंने उनके मरवाने की व्यवस्था की। तो ये राज में पुतला मतलब बना करके बैठ के वो भाग गए थे जंगलों में, और फिर उन पुतलों को मार के और वहाँ खबर कर दी गई कि वो तो मर गए और इस तरह से बचे थे। तब भी वो चक्रवर्ती सम्राट था, जब ये पैदा नहीं हुए थे तब वो चक्रवर्ती था, अर्ध चक्रवर्ती मतलब। एक दो लड़ाई बराबरी की थोड़ी भाई, एक तो 80 वर्ष के बुढ़े की और एक 25 वर्ष के जवान की लड़ाई भाई है वो। और ऐसे ही हर नारायण प्रतिनारायण का होता है, समझिए ना। वो बहुत मतलब पहले से होता है, जब पढ़ोगे उसमें आप इस हिसाब से देखा ही नहीं होगा तो अब क्या करोगे, समझ में नहीं आएगा ना कैसे क्या। तो वो कि 400 पेज रामायण में, हमें तो तुम कहते हैं रामायण, हमें तो ये रामायण जैसी लगती है। और जैन रामायण तो पढ़ोगे तो इतनी प्रशंसा है उसकी, इतनी प्रशंसा की है उसके वैभव की, प्रताप की, धर्म रुचि की और सब बात की।
और हिंदू धर्म में भी उसे ब्राह्मण माना है। रावण ब्राह्मण था और राम क्षत्रिय थे, और उनके यहाँ 4 वर्णों में ब्राह्मण वर्ण को ही उस सबसे ऊंचा माना जाता है। क्या उनके यहाँ भी बहुत बहुत वो ज्ञानी था, आप समझे, उसको ज्ञानी बताया गया है। और अपने यहाँ भी आता है सब भक्ति के बारे में, तो आता है ना, जैसे भक्ति करने लग गया था तो करते करते वो टूट गया, तो नस नस पे ऐसे ही वो ऐसा ऐसा करता रहा, नस कटती रही और वो तांत बजाता रहा। इतना वर्णन है। ऐसा प्रश्न किया टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि रावण के इतने भी गीत क्यों गा रहे, राम के गाना चाहिए ना। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि रावण के गीत नहीं गाए तो उसको जीतने वाला राम बड़ा कैसे होगा। ये कहेंगे बिल्कुल पिद्दी सा था, आंखों में से आंसू टपकते रहते थे, नाक में बहती रहती थी, कुछ ताकत नहीं थी, रोता फिरता था, एक चांटा मारा तो गिर जाता था। ऐसे रावण को राम ने मारा तो राम का बड़कपन कहाँ हुआ है? जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, अग्नि देवता जिसके यहाँ रोटी बनाने का काम करते थे, वायु देवता जिसके यहाँ बुहारी लगाते थे, जल देवता पानी भरने का काम करते थे। ये पढ़ा का नहीं पढ़ा? हिंदू धर्म में भी लिखा है और जैन धर्म में भी लिखा है। जैन धर्म में क्या है कि ये विद्याधरों में एक इंद्र नाम का राजा था, और उसने अपना नाम इंद्र इसलिए रखा था कि उसने अपने जो नगर की सारे देश की व्यवस्था बिल्कुल स्वर्गों जैसी की थी, और उसके सब नाम भी यही रखे थे, पारिषद हैं, लोकपाल हैं, अनीक हैं, प्रकीर्णक हैं, होते ना 10 प्रकार के हैं। वो खुद सौधर्मेंद्र जैसे इंद्र, और वो सारी उनकी व्यवस्था वो थी इंद्र। तो इंद्र नाम का राजा था, वो बहुत प्रतापी था। तो पहले उसके बहुत गीत गाए, और फिर ऐसे इंद्र नाम के राजा को रावण लंका से लड़ाई करते करते और फिर हिमालय के वहाँ तक गया कि तो सारा हिंदुस्तान को उल्लंघन करके फिर इंद्र राजा से लड़ाई हुई, तो उसने इंद्र राजा को जीत लिया। तो सारे उसके जो है ना, उसके बाद ये अग्नि कुमार हैं, ये वायु कुमार हैं, उन्हें सब ऐसे ही बनाए थे अपने जो रखे थे ना। और वो जो सफाई की व्यवस्था करते थे हैं, वो उनको वायु कुमार नाम रखा था। जो पानी की व्यवस्था करते थे उनका नाम वरुण है, तो वो नाम रखा था जल के देवता। तो वो लोग आगे सब रावण के अधीन हो गए। तो रावण भी अच्छे आदमी थे ना वो, तो रावण के यहाँ उनको वही काम मिल गया। जब कोई राजा कहीं काम करता है तो अच्छे आदमियों को फिर वो ले लेता है ना, तो वही यहाँ काम करने लग गया। उसमें क्या फर्क पड़ गया? उसमें आश्चर्य कौन सी है? तो वो कहते हैं व्यवहार नए को खड़ाई नहीं करें तो निश्चय नए की महानता कैसे आएगी। अखाड़े में जब 2 पहलवान लड़ते हैं तो 10 दफे जे इसको पटके, 10 दफे वो इसको पटके, क्यों? और अंत तक ऐसी पोजीशन हो जाए कि हर आदमी का दिल कांपने लग जाए कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। कोई एक आदमी निर्णय नहीं कर सके, ऐसी कांटे की टक्कर हो। और फिर जब एक जीतता है तो उस जीत का आनंद अलग है। क्या एक वोट से जीते, क्यों? और उन्हें कि 10 लाख वोट से जीते, क्या मतलब है? वो है ही नहीं, सामने था ही नहीं खड़े रहने लायक, क्यों? वो अखाड़े में गिरते ही उसने ऐसा धक्का दिया, वो आड़ा हो गया, तो उसका कुश्ती को कोई देखेगा? क्यों? टीवी पे देगा उस कुश्ती को? तो वो बराबरी के दिखना चाहिए ना, मेरे कहने का मतलब। तो व्यवहार नए को भी जुर्मानी में बराबर बराबरी का पहलवान है, और फिर उसने नए का निषेध किया है। तो वो चूंकि अंत में दिग्विजय राम की बताई है, इसलिए उस किताब का नाम रामायण है। उसमें राम के अलावा किसी का वर्णन है ही नहीं, राम के शत्रुओं का वर्णन है ही नहीं, क्यों? ऐसा अर्थ नहीं है उसका। तो समय सार को निश्चय का ग्रंथ इसलिए कहा है कि अंत में उसे उपादेय बताया है, बस खत्म।
उसका उसके विरोधी का वर्णन है ही नहीं। और विरोधी कहाँ है? व्यवहार ने तो निश्चय का प्रतिपादक है ना, वो तो उसके प्रतिपादन में उसका सहयोग करता है। आया ना समझ ना? इसलिए ऊपर की गाथा में व्यवहार ने दिखाया और नीचे की गाथा में उसका निषेध किया। देखो अपन ने पढ़ी थी ना गाथा ऊपर की, अपुद्गल कर्म को करे भोगे, जगत में यदि आत्मा कि यदि हम ऐसा कहें कि आत्मा पुद्गल कर्म को करता और भोगता है, तो अभी कहा था कि आत्मा अपने को करता भोगता है, तो उसको तो तुमने मिटाया नहीं। ऐसा तो नहीं कहा कि अपने को नहीं करता भोगता, वो पर को करता भोगता है। क्यों? तो फिर अब दो काम करेगा, अपना भी करे और पर का भी करे। तो उसको जैन धर्म को वो बात स्वीकार नहीं है और कहते उसको दुक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कहा गया है। वो आते हैं बनारसीदास का, एक द्रव्य के ना करता दरब दो, और दो क्रिया एक द्रव्य ना धरतु है। दुक्रियावादी के दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं दो अर्थ? कि एक द्रव्य दो द्रव्यों का काम करे, अपना भी करे और पराया भी करे। एक तो जे और दो द्रव्य मिलकर एक काम करे, इसे भी दुक्रियावादी कहते हैं। क्या? उसमें ना दो द्रव्य मिलके एक क्रिया को न दो द्रव्य नहीं करते और एक द्रव्य दो क्रियाएं नहीं करता। अब इसको जरा देखो, समझो उदाहरण से तो बात समझ में आएगी कि एक आदमी हमारे छुट्टी मांगने आया ऑफिस में और उसने बहुत बहुत ज़रूरी काम है, तो हमने कहा भाई अभी कैसे दे सकते छुट्टी, अभी पढ़ाई का टाइम है, अभी ये है वो है, सब बहुत काम बहुत है, मेहमान आ रहे, शिविर का समय हो गया, अभी छुट्टी नहीं मिल सकती। तो उसका जो साथ में काम करते हैं ना, तो कभी कभी वो सिफारिश करने आते हैं कि साहब उसे दे दो, बहुत ज़रूरी काम है, उसको ऐसा है, उसको ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। कैसी बात करता है, तुम दे दे, अभी शिविर आया, लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, कैसे दे सकते हैं? कौन करेगा उसका काम? ऐसे अपन निकलता ना मुँह से कि साहब उसका काम भी मैं निपटा दूंगा, उसका काम मैं कर लूँगा, आप फिक्र नहीं करो, उसे छुट्टी दे दो, उसे बहुत ज़रूरी में जाना है। कि तुम उसका काम कर लेगा? क्या कर लूँगा, तेरा कौन करेगा? क्यों? कि मैं अपना भी कर लूँगा और उसका भी कर लूँगा। अच्छा अच्छा, तुम दोनों काम कर सकता है? क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसे परमानेंट ही छुट्टी दिए देते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि जो काम एक आदमी कर सकता है, हमने उसके लिए दो आदमी रख छोड़े हैं। ये तो डबल मुफ्त का खर्चा है, समझ में आया? यदि एक ही आदमी दोनों का काम कर सकता है तो वो तो एक ही का काम हुआ ना, उसको दो आदमी रखने की क्या जरूरत है? तुमको तो पूरा 8 घंटा तुम्हारे को काम है, तो यदि तुम 4 घंटा उसका करोगे तो निश्चित रूप से 4 घंटा तुम्हारा काम छूटेगा, तुम्हारा काम चढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, एक्यूरेसी नहीं आएगी उसमें। क्यों? हमको बेवकूफ़ समझते हो कि हमने एक काम के आदमी के लिए दो आदमी रख छोड़े हैं? तो वो कहते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे हो सकता है? क्योंकि दूसरे द्रव्य काम करने जाएगा तो अपना काम कौन करेगा? यदि जीव पुद्गल का काम करने जाएगा तो जीव का काम कौन करेगा? कि वो अपना भी कर लेगा और पुद्गल का कर लेगा कि नहीं? इसको हम दुक्रियावादी कहते हैं। और जो जैन धर्म में वो दुक्रियावाद स्वीकृत नहीं है। सब अपना अपना काम करें, यही सही है। कि वैसे तो 12 मासी तो सब अपना अपना करते ही हैं, लेकिन छुट्टियों में तो आप जानते हैं ये जो रेलवे है, प्लेन चलते हैं, अब इनमें जैसे अपने संडे की छुट्टी होती है तो अपने पढ़ाई तो बंद कर दी, एक दिन की छुट्टी कर दी, और अध्यापकों की छुट्टी हो गई, विद्यार्थियों की छुट्टी हो गई। अब रेल तो बंद होती नहीं ना, प्लेन भी बंद नहीं होते हैं, अस्पताल भी बंद नहीं होती है। कुछ ऐसी सेवाएं हैं कि जो 24 घंटा चलती हैं,
तो वहाँ पर मानते हैं आप, जैसे अपन को 7 दिन में 1 दिन की छुट्टी देते हैं, तो वहाँ इतना स्टॉप ज़्यादा रखना पड़ता है। वो रेलवे के जो बाबू होते हैं, यदि 4 बाबू की जरूरत है तो 5 बाबू रखे जाते हैं, और एक का काम यही है कि जो छुट्टी पे गया उसकी ड्यूटी करना, जो छुट्टी पे गया उसका काम संभालना। नहीं तो वहाँ टिकट कौन बेचेगा कि इंजन अपना इंजन चला देगा और दूसरी गाड़ी के पंजाब मेल का इंजन चला देगा और क्यों उसका भी चला देगा। वो तो उसमें आदमी तो चाहिए ना, उस दिन गाड़ी तो जाएगी ना। तो आपको लोक में भी लग गया ना कि एक आदमी अपना और दूसरे का काम नहीं कर सकता है? इसका मतलब ये है कि यदि वो आदमी उस दिन नहीं होगा तो उस दिन दूसरे आदमी को होना पड़ेगा उसी क्वालिटी का, जो उस गाड़ी को चला के ले जा सके। हमारे स्कूलों में मालूम क्या होता है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया है ना मैंने, तो वहाँ क्या होता है कि भाई सब ये अध्यापक, अंग्रेजी के अध्यापक गए छुट्टी पे, तो अब वो क्लास खाली पड़ी है, तो ये समस्या, ये पढ़ाई तो होगी ही नहीं, लेकिन वो लड़के यहाँ वहाँ घूमते हैं, ऊधम करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो कहते संस्कृत के गुरुजी को बैठा दो, तो फिर अंग्रेजी तो पढ़ाएंगे नहीं। तो वो तो जैसे गायों को बरेदिया कोई घेरता है ना, ऐसा घेर के रखेंगे 1 घंटे उसको इंगेज करके रखेंगे ना। क्या वो वास्तव में नहीं हुआ? वो तो जब यदि वो इंग्लिश का मास्टर जाता है और इंग्लिश पढ़ाना जरूरी है, तो उसी की योग्यता का दूसरा इंग्लिश का अध्यापक, वो पहला वाला समझा जाए, इतना पाठ हो गया है, इतनी गाथा तक चल गई है, इसके आगे दूसरी गाथा भी यहाँ से चलेगी, और वो उसी को पढ़ाए उसी स्तर से, तब वास्तव में उसका काम किया कहलाएगा। हर एक काम की प्रकृति तो ऐसी है। क्यों दिनकर भाई आपके मरीज होते थे, तो आप नहीं है तो दूसरा डॉक्टर देख लेगा, तो टेम्परेरी दवाई दे देगा। तो आप मरीज हैं, 10 साल से 20 साल से आप उसे देखते हैं, आपको उसका असर नेचर मालूम है, क्या दवाइयाँ चल रही हैं, क्या हो रही है, तो वास्तव में इलाज तो आप ही कर सकते हैं ना। यदि आप दूसरे डॉक्टर को कुछ उसका थोड़ा केस स्टडी समझा के जाएं, तो वो भी टेम्परेरी रूप में कुछ तो देख सकता है। यदि कुछ बता के नहीं जाएं तो वो कहेगा मैं कुछ नहीं भैया, तुम तो अभी तक गड़बड़ हो गई तो कुछ नहीं, तुम जो कह रहे डॉक्टर साहब वो दवाई दे दो। कि साहब मैं बंद कर दूं वो दवाई? कि मैं बंद नहीं कर सकता। हाथ खड़े कर देते कि नहीं कर देते? तो वास्तव में एक देव दूसरे देव का काम कैसे कर सकता है? तो पुद्गल जीव का काम कर देगा, तो जीव का काम तो जानना देखना है, तो पुद्गल जानेगा देखेगा क्यों, क्या करेगा, कैसे कर देगा? और वो कहते हैं कि जो काम करता है उसको उस रूप परिणमित होना पड़ता है। जैसे मिट्टी ने घड़ा बनाया तो मिट्टी को घड़ा बनना पड़ा, तो यदि जीव अजीब का काम करेगा तो उसे अजीब बनना पड़ेगा। अजीब तुम गच्छेज, ऐसा कहा मैं, तुम अजीब पने को प्राप्त हो जाएगा। और गुरुदेव इसके लिए कैसे समझा देते मालूम? कि भैंस का स्वामी बनेगा तो पाड़ा बनना पड़ेगा क्योंकि भैंस का स्वामी तो पाड़ा होता है, आदमी नहीं रह सकता है। ये लोग गालियां देते हैं ना पशुओं को, माँ की बहन की चाय जैसी, तो वो उनके लिए व्यंग किया है। एक चतुर्सेन शास्त्री हुए हैं बहुत बड़े, एक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हुए हैं बहुत बड़े कहानीकार, तो उन्होंने एक कहानी लिखी है। उसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर के गलियों का वर्णन किया, वहाँ से शुरू होती है। तो अमृतसर के जो रोड हैं उनका क्या हालत थी, तो उस रोड की हालत वर्णन करते हुए उसने कहा तांगे चलते थे, तो तांगे वाले तांगे को घोड़े को मारते जाते, और फिर रास्ते में होता है आप हॉर्न बजाते हो ना, कोई यात्री हो तो फिर वो चिल्लाते जाते थे। और बहुत अच्छी भाषा लगी है, बच जा पुत्ता प्यारिये, ऐसे शब्द बड़े बड़े कि नहीं बड़े हैं।
और घोड़े को हाथों, घोड़े की चाल कमजोर हो गए तो उसको भी कुछ ना कुछ गालियां बकते जाते थे। तो उस कवि ने, उस लेखक ने अत्यंत सभ्य भाषा में लिखा, क्योंकि वो गाली उसमें लिखना नहीं चाहता था, वो जो वो बोलते हैं। तो उसने क्या लिखा कि घोड़े की नानी से निकट का संबंध स्थापित करते हुए मानो से माँ बहन की गाली देता था ना वो तो उसको ये भाषा लिखी। देखो ये तो स्टडी करने का तरीका है, हमने पढ़ी होगी कम से कम 60 साल पहले वो कहानी है। तो उसका ये वाक्य कि घोड़े की नानी से निकट का संबंध स्थापित करते हुए बच जा पुत्ता प्यारिया, पुत्ता प्यारिया, यदि तू अपने पुत्रों को प्यारी है तो मेरे तांगे के नीचे क्यों आती है? बच जा, बच जा पुत्ता प्यारिये, ख्याल में है ना। तो उसने, आदमी ने वो अमृतसर की गलियों में वो तांगे वालों को ऐसा बोलता हुआ सुना होगा, क्यों? और उसके चित्त को उसने इतना अधिक प्रभावित किया होगा कि उसको जब लिखने का भाव आया तो उसने उस चीज को अपनी उस कहानी में लिखा। और मालूम हिंदी साहित्य की आज तक वो सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। उस लेखक ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी हैं। हाँ, जयपुर का है, चंद्रधर गुलेरी शर्मा, 3 कहानियां लिखी हैं। एक सुखी जीवन है, काफी लंबी 70-80 पेज की, लेकिन वो इतनी प्रभावित नहीं कर पाई जितनी प्रभावित ये उसने कहा था ने किया। और ये सुखी जीवन में मालूम क्या है कि एक लेखक ने सुखी जीवन नामक किताब लिखी कि आप कैसे सुखी रह सकते हो। आपको अपने जीवन को सुखी बनाना है ना, तो कैसे बना सकते हो। तो उसने तरकीबें बताई थी सुखी जीवन की किताब में, सुखी जीवन बिताने की तरकीबें बताई थी। और उसका जीवन इतना दुखी था वो सुखी जीवन किताब के लेखक क्या कि दुखी जीवन का वर्णन उसमें किया है उसने। क्या उसने कहा था, मैं भी ऐसा ही है, उसने कहा था कि कहानी का नाम है, ये नाम आप ऐसा चुन सकते हैं। अब मैं लंबाऊंगा नहीं, उसने तो कई पेजों में लिखी उस बात को, और आप 3 दफे हम लोगों ने पढ़ी उस जमाने में, तो हमारी समझ में नहीं आई कि कहानी का नाम उसने कहा था कहाँ से लिखा, क्यों लिखा। लेकिन अभी मैं अब बताता हूं मैं कि वो एक लड़का और लड़की दोनों दही की दुकान पे दही लेने जाया करते थे, और वहाँ एक दूसरे को से थोड़े वो आकर्षित हो गए थे, प्रेम हो गया था थोड़ा सा उन्हें, है ना। वो पूछते थे कि तेरी शादी होगी कि तेरी होगी कि नहीं होगी, ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी बातें थोड़ी बहुत होती थी। फिर बाद में उस लड़की की शादी बहुत बड़े ऑफिसर से हो गई, उससे नहीं हुई। और वो आदमी भी मिलिट्री में चला गया, वो मिलिट्री का ऑफिसर था जिससे शादी हुई, और वो आदमी भी मिलिट्री में गया, और उसी उसके साहब के नीचे वो उसकी ड्यूटी थी। क्या तो वो जब वहां पर साहब के यहाँ उसकी ड्यूटी पे गया, वो कहीं साहब से मिलने, तो वहां वो लड़की उसे मिली जो उसका उस वक्त समझे ना दही की दुकान पे दोस्ती होती थी, इतनी सी बात है। तो वो लड़की और उनमें मिले, थोड़े बहुत प्रेम की, अच्छा तुम्हारी शादी इनके साथ हो गई कि हाँ साहब, मतलब वो साहब की मैसेज हो गई उसकी। तो फिर युद्ध के मैदान में कोई जापान वापान से झगड़ा चल रहा था ना हिटलर का, उस वक्त की कहानी है। तो युद्ध के मैदान में उस सिपाही को भेजा गया, और साथ में वो साहब भी गए, उन्हीं की टुकड़ी में वो कैप्टन थे और वो सिपाही था। तो जब वो तिलक करके पत्नी भेज रही थी और वो भी वहां था, तो उसकी पत्नी की आंख में आंसू थे,
तो उसने कहा कि तुम साथ में जा रहे हो ना, कि हाँ, तो साहब का ध्यान रखना। क्या? उसकी पत्नी ने उस जोधा सिंह से कहा कि तुम थोड़ा साहब का ध्यान रखना, बस खत्म। तो इतनी सी बात थी। अब वहां युद्ध के मैदान में अपनी सेना भागने लगी, लड़ाई वड़ाई हो गई, ये हो गई, वो हो गई, और एक ऐसा प्रसंग आया कि वो साहब की जान जोखिम में थी, तो इसने अपनी जान की बाजी लगा करके उसकी सुरक्षा की। तो साहब ने उसके मरते मरते उससे पूछा, क्या कि जोधा सिंह तबीयत ठीक है, क्या हुआ, कैसे हुआ, तूने ऐसा क्यों किया, तूने अपने जान जोखिम में क्यों डाली? कि साहब आपकी जान जोखिम में थी। क्या? तो तूने क्यों डाली? तो मरते मरते उसने क्या कहा? उसने कहा था तुम्हारी वजह से नहीं डाली मैंने तुम्हारी पत्नी जो मेरी प्रेमिका है उसने कहा था कि साहब का ख्याल रखना, तो उसने अपनी जान की बाजी लगाकर इस कीमत पर भी साहब का ख्याल रखा। अब ये कहानी थी। अब वो उसमें आता बस मरते मरते वो उसने कहा था, तो समझ में नहीं आता ये क्या, वो पूरी कहानी में पता ही नहीं लगता कि उसने कहा था क्या है। और तो सर्वांग विवेचन है कहानी के तत्वों पे कैसा, तो उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात कही कि सूक्ष्म निरीक्षण की, तो वो इसलिए कि कितनी सूक्ष्म निरीक्षण थी कि एक तांगे वाले का वर्णन किया तो उसमें जान डाल दी, एक सैनिक का वर्णन किया तो उसमें जान डाल दी, एक हलवाई की दुकान का वर्णन किया तो उसमें जान डाल दी। जो चीज लिखी वो ऐसी जिंदा हो गई, ऐसी ऐसी लगी, आप समझे ना। ऐसा हो, ऐसा नहीं कि ही करके लिख दी, चाहे दो शब्द चाहे कुछ भी बोल दिया। जहां उसने कलम चलाई वहां उसे जीवंत हो गई, वो चीज खड़ी हो गई। तो कहते असलियत में कोई आदमी अपना काम एक्यूरेसी से करना चाहे तो वो दूसरे का काम कर ही नहीं सकता। क्यों? यदि कर सकता है तो वो अपना काम ढंग से नहीं कर सकता।